गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ द स्प्लिट कॉलम इन पावर बीआई। तो पावर बीआई में स्प्लिट कॉलम को कैसे यूज़ करें? तो गाइस, स्प्लिट कॉलम क्या होता है? स्प्लिट कॉलम आपको, जैसे कि हम एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करते हैं, सिमिलर हम इसी तरह पावर बीआई में स्प्लिट कॉलम यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड एक तरह से आप कह सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का ही फीचर है पावर बीआई में, जिसको हम स्प्लिट कॉलम के नाम से जानते हैं। लेकिन स्प्लिट कॉलम को हम कैसे यूज़ करेंगे, अपने टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, ये मेरा कुछ फाइलें हैं। हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में। तो गाइस, ये मेरा कुछ डेटा है जिस पे हम स्प्लिट कॉलम यूज़ करने वाले हैं। तो बाकी के ये टॉपिक मैं आपको सिखा चुका हूँ ज़्यादातर। मर्ज क्वारी, अपेंड क्वारी, रिमूव रोज, रिमूव कॉलम। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइज, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम देखने वाले हैं स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम क्या होता है, इसको क्या यूज़ करते हैं, इसको हम अपने डेटा मॉडिफाई और डेटा को क्लीन करने में यूज़ करते हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम चलते हैं स्प्लिट कॉलम में। स्प्लिट कॉलम में हमें कुछ 6 इसके कंपोनेंट दिखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। तो पहला हम देख लेते हैं बाय डिलीमीटर। बाय डिलीमीटर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको हम चेक कर लेते हैं गाइस। तो हम आ जाते हैं अपने, हम कोई भी एक कॉलम यूज़ कर लेते हैं और चलते हैं स्प्लिट कॉलम के बाय डिलीमीटर। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कॉलम यूज़ किया है और उसके बाद मैंने स्प्लिट कॉलम को चूज़ किया है। तो इसमें मेरे को कुछ मैं इस पर कैसे लिखता एंटर डिलीमीटर यूज़ करता हूँ। तो उस पर कुछ मेरे को कोलन, कोमा, इक्वल, सेमी कोलन, स्पेस, टैब और कस्टम दिखाई देता है। तो आप इसमें से कुछ भी अपना चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कुछ स्पेशल केस है तो उसमें कस्टम में जाके आप इसको कर सकते हैं। और फिर नीचे आता है तो स्प्लिट एट आता है। इसका मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर और ईच इक्विवेलेंस डिलीमीटर क्या होता है। तो जब हम इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट से स्प्लिट करेगा, राइट करेंगे तो राइट से स्प्लिट करेगा, और ईच करेंगे तो हर एक टैब को, हर एक अंडरस्कोर को ये काउंट करेगा और उसके बेस पे इसको स्प्लिट कर देगा। एक बार पहले लेफ्ट में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है राइट। तो इसने लेफ्ट से उनको अलग कर दिया, एटलीस्ट उनको स्प्लिट करके हम मेरे को दे दिया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो इसी तरह हम कर चलते हैं दोबारा और इसको करते हैं ईच पे। अब ईच पे करके कस्टम हमने कर लिया अपना, कस्टम करके हमने अपना ये इधर डाल दिया, जो भी हमारा स्पेशल केस है उसको ईच भी करके फिर उसके बाद ओके करते हैं। देखते हैं आप ये क्या है। ईच का होता है ये पूरे, कहीं पूरे टेक्स्ट में कितनी बार भी आ रहा हुआ तो ये सबको काउंट करेगा। ओके गाइस, तो इसने स्प्लिट करके मुझे दे दिया मेरा कॉलम। आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2, इसने मेरे को दे दिया। तो इस तरह हम बाय डिलीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करके बाय डिलीमीटर में सारे जो इसको आप कर सकते हैं, आप इसको यूज़ करें बाय डिलीमीटर पे। आप चलते हैं नंबर ऑफ करेक्टर। तो नंबर ऑफ करेक्टर पे हम कैसे यूज़ करेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो नंबर ऑफ करेक्टर पे मेरे को कितने करेक्टर चाहिए, तो ये मेरे को बताना पड़ेगा। और उसके लिए मैं स्पेसिफिक उसको एक नंबर देना पड़ेगा। मेरे को 3 करेक्टर चाहिए, इधर मैं डाल देता हूँ 3। तो इसमें भी यही है कि वंस एज द लेफ्ट, राइट और रिपीटली। तो मैं इसी पे हैंड दूंगा इसको चेक और इसको ओके कर दूंगा। 3 करेक्टर ले लेता हूँ। तो इसने मेरे को 3 के बेस पे इसने मेरे को निकाल के दे दिए गाइस। आप देख सकते हैं 5, 6, 7। तो इस तरह मैं नंबर ऑफ करेक्टर के हिसाब से भी अपनी चीज़ें निकाल सकता हूँ कि मेरे को कितने करेक्टर में मेरे को स्प्लिट करवाना है। ठीक है गाइस। दूसरा होता है बाय पोजीशन। आपको किस पोजीशन से आपको स्प्लिट करवाना है। अगर मैं देखूँ, मेरे को मान के चलते हैं मेरे को 0, आप ये भी देख सकते हैं जो इसका है इस फॉर्मेट में आपको डालना है। तो मेरे को 0 से 5 तक का मेरे को स्प्लिट करवाना है। सॉरी, यस, 5। ठीक है गाइस। इसने आगे की जितने 0 से 5 जितना ये उसको मिला, उसने उसको स्प्लिट कर दिया, उसके बाद उसको सेकंड कॉलम में डाल दिया। तो इस बाय पोजीशन हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद होता है लोअर केस।
तो अभी क्या करेगा, कई बार हमारा डेटा होता है जो लोअर केस में होता है, तो उसको लोअर केस के बेस पे उसको स्प्लिट कर देगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इस तरह। तो अभी इसको कोई लोअर केस मिला नहीं है आगे वाला। अब एक बार देख लेते हैं अपर केस वाला। अब इसने क्या चेक करा है इसको, इसने ये चेक करा है कि एटलीस्ट इसने स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर देखा, उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया। तो इस बेस पे भी हम, इस क्राइटेरिया पे भी हम इसको हम स्प्लिट करा सकते हैं। तो गाइज इसका आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप इसके प्रैक्टिस करेगा उतना ही आपका लाइक पावर बेस स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ। और अब चलते हैं, मैंने डेटा थोड़ा उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि आपको समझा सकूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। अब है बाय डी लाइक डिजिट टू नॉन डिजिट। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसने क्या करा है, डिजिट को अलग कर दिया एक तरह से, ये टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट को इसको अलग कर दिया। तो इसका लाइक इसने नंबर अलग कर दिए और उसमें जो टेक्स्ट था उसको अलग कर दिया। तो आपको गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्प्लिट कॉलम को हम किस किस बेस पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर ये इसका अपोजिट है, नॉन नॉन डिजिट टू डिजिट। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी सिमिलर वही करेगा, इसमें नॉन डिजिट कुछ है नहीं तो इसने नल दे दिया। तो गाइज आप एक बार इन सब की प्रैक्टिस करें, ये इनका डेटा में बहुत यूज़ होता है, डेटा क्लीनिंग में। जब भी हमें कई बार डेटा स्प्लिट करना होता है तो हम ये इसी तरह स्प्लिट कॉलम से ही यूज़ करते हैं। तो गाइज इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइज मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह की नई वीडियो में। एंड गाइज प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। मैं आगे भी लाइक इसी तरह की वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।